पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 9 मई मीनार पाकिस्तान जलसे का ये मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दरख्वास्त दी है। नायब सदर PTI अकमल खान बारी ने जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी। दरख्वास्त का क्या मतन है बता रहे हैं उस्मान खादिम कंबो। जी उस्मान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई को मीनार पाकिस्तान पे जलसे के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दरखास्त दे दी है। नायब सदर PTI पंजाब अकमल खान बारी ने अपनी दरखास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इससे कबल बारहा डिप्टी कमिश्नर लाहौर को जलसे की इजाज़त के लिए दरखास्त दी, लेकिन डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कोई कार्रवाई दरखास्त पे नहीं की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन जलसा मीनार पाकिस्तान पे करना चाहती है 9 मई को, जिसके लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब PTI को इजाज़त दें। ये दरखास्त जो है वो अकमल खान बारी की जानिब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दे दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा लें वरना गिरफ्तार हो जाएंगे। पंजाब भर में बड़े डिफॉल्टर्स को गिरफ्तार करके टैक्स रिकवरी का हुक्म दिया गया है। माली साल के आखिरी 2 माह में DG एक्साइज उमर शेर चट्ठा का सख्त कार्रवाइयों का हुक्म सामने आया है। लाहौर समेत पंजाब भर में 42 अरब से जायद का हदफ हासिल किया गया। DG एक्साइज का ऐसा बताना है। रवा माली साल में अब तक गुज़िश्ता माली साल की निस्बत 9 अरब जायद वसूल किए गए। 56 अरब से जायद के टारगेट के हुसूल के लिए सख्त फैसले किए गए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स में बेहतरी के लिए बड़े डिफॉल्टर्स की गिरफ्तारियों का भी हुक्म दिया। रिकवरी हदफ हासिल न करने वाले इंस्पेक्टर्स और ETOs को ओहदों से हटा दिया जाएगा। गुज़िश्ता माह 3 अरब की डिफॉल्टर 77,000 प्रॉपर्टीज को सरबोमोहर करके अब तक 1 अरब से जायद की वसूली की गई है। सरबोमोहर प्रॉपर्टीज को खुद डी सील करने वालों के खिलाफ दर्जनों मुकदमात का इंदराज किया गया। उमर शेर चट्ठा की जानिब से यह बताया गया है। मजीद कहा है कि डायरेक्टर्स भी वसूली के लिए खुद 2 माह में फील्ड में मौजूद रहें। पंजाब के पहले सरकारी कैंसर अस्पताल को अलग इदारे की कानूनी हैसियत हासिल होगी। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च एक्ट तैयार कर लिया गया है। नवाज शरीफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च एक्ट 2025 का मुसविदा तैयार हो चुका है और इसके मुताबिक नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल को वजीर आला के जेर इंतजाम 13 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चलाएगा। कैंसर के मरीजों का मुफ्त शेयर और मुकम्मल अदायगी के 3 तरीक़ाकार से इलाज किया जाएगा। चेयरमैन, डीन अस्पताल, एडमिनिस्ट्रेटर, अस्पताल डायरेक्टर, डायरेक्टर नर्सिंग और डायरेक्टर फाइनेंस के ओहदे होंगे। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के मुलाजिमीन को सरकारी मुलाजिम का दर्जा हासिल नहीं होगा। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल बराह रास्त अतियात भी इकट्ठे कर सकेगा। महकमा बल्दियात ने तरक्याती बजट का 68% खर्च कर लिया है। महकमा PND बोर्ड ने तरक्याती बजट के लिए 105 अरब जारी किए, जबकि महकमा बल्दियात की 3416 तरक्याती स्कीमें थीं। स्कीमों में से लाहौर की 198 स्कीमें थीं। महकमा बल्दियात ने इस बजट का 71 अरब रुपए खर्च किया है। वजीर आला खुसूसी पैकेज का 2 अरब 36 करोड़ रुपए खर्च किया गया। वजीर आला खुसूसी प्रोग्राम के लिए महकमा बल्दियात को 12 अरब 95 करोड़ मिले थे। महकमा बल्दियात जून तक तमाम बजट खर्च कर देगा, ज़राए का ऐसा बताना है। बिजली की कीमतों और अफराते ज़र में कमी। शहर की बिजनेस कम्युनिटी ने वफाकी हुकूमत के इकदामात को सराहा। शहर के कारोबारी तबके की शरह सूद में कमी का मुतालिबा। बिजनेस कम्युनिटी का वफाकी हुकूमत से शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाने का मुतालिबा सामने आया है। शरह सूद में कमी से सनत को सरमाया कम शरह सूद पर मुयसर आएगा। सीनियर रहनुमा पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप औरंगजेब असलम चौधरी ने ये गुफ्तगू की। बिजली की कीमतों और अफराते ज़र में कमी का मुतालबा किया जा रहा है। शहर की बिजनेस कम्युनिटी ने वफाकी हुकूमत के इकदामात को सराहा है। शहर के कारोबारी तबके ने भी शरह सूद में कमी का मुतालबा किया है और बिजनेस कम्युनिटी का वफाकी हुकूमत से शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाने का मुतालबा। शरह सूद में कमी से सनत को सरमाया कम शरह सूद पर मुयसर आएगा। सीनियर रहनुमा पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप औरंगजेब असलम चौधरी ने इस हवाले से गुफ्तगू की। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स बताएंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, हाल ही में वफाकी हुकूमत की जानब से बिजली की कीमतों में भी कमी की गई। इन्फ्लेशन की जो शरह है वो भी खासी हद तक कम हो चुकी है और अब बिजनेस कम्युनिटी ये मुतालबा कर रही है कि हुकूमत शरह सूद में भी कमी करे ताकि मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की का जो सफ़र शुरू किया है उसको मज़ीद तक़वियत मिल सके। इस वक्त पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप के सीनियर रहनुमा औरंगजेब असलम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। चौधरी साहब, कल हुकूमत ने बिजली की कीमतें कम की, जो इन्फ्लेशन है वो भी काफ़ी कम हो गई है। अब बिजनेसमैन क्या चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप की जानिब से वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को उनके इस बरवक़्त और अवाम दोस्त फ़ैसले के ऊपर अप्रिशिएट करता हूँ। और देखें, ये फ़ैसला जो है ये घरेलू सार्फिन के लिए तो एक बड़ा रिलीफ़ है। जैसे कि वो पहले महंगाई की चक्की में पिसे हुए थे
और इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री के लिए भी ये एक नई ज़िंदगी साबित होगा। सस्ती बिजली, इसका मतलब है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी होगी, जिससे पैदावार में इजाफा होगा और अल्टीमेटली आपकी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेंगी। मईशत के फ़रोग की बहाली के लिए ये कदम बहुत अच्छा है और इसके साथ साथ रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे। लेकिन इसके साथ साथ इन्फ्लेशन में जैसे पहले ही कमी हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं कि काइबर रेट जो है गवर्नमेंट ने पहले कम किया है, लेकिन अभी तक वो सिंगल डिजिट में नहीं आया। अगर काइबर रेट भी सिंगल डिजिट में आ जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे मईशत के अंदर मज़ीद बेहतरी आएगी और हमारी इंडस्ट्री जो है वो रीजनल कम्पेटिटिवनेस के अंदर उसको बड़ी मदद मिलेगी। और पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप की जानिब से मैं इस फैसले की मुकम्मल हमायत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को ये पॉलिसियाँ जो हैं अपनी जारी रखनी चाहिए ताकि पाकिस्तान की मईशत को फ़रोग़ मिले, बेहतरी आए, मजबूती मिले और ये मज़ीद मईशत जो है बेहतर हो सके। बिल्कुल जी, आपने औरंगज़ेब असलम की गुफ्तगू सुनी। वो ये कहते हैं कि जहाँ पे हुकूमत ने दीगर अच्छे इक़दाम किए हैं उसके साथ शहजाद, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में सिफारिश को मेरिट पर फौकियत दे दी गई। पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भर्ती होने वाले सीनियर रजिस्ट्रार्स की मेरिट के बरअक्स पोस्टिंग सीनियर रजिस्ट्रार सर्जरी एनेस्थीसिया पीपीएससी के तहत सिलेक्शन हुई। पीपीएससी के सिलेक्शन मेरिट के मुताबिक पोस्टिंग ना देने का इंकशाफ हुआ है। टॉप मेरिट के हामिल सीनियर रजिस्ट्रार्स की दूर दराज अस्पतालों में पोस्टिंग। मनपसंद और सिफारशी डॉक्टर्स बड़े टीचिंग अस्पतालों में सीनियर रजिस्ट्रार तैनात हैं। सिलेक्शन मेरिट को यकसर नजरअंदाज करके पहली मर्तबा सिफारशी कल्चर को फौकियत दी गई है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हैं। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, ये पहली मरतबा है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जो है वो जो रेगुलर सिलेक्शन है अब वो सीनियर रजिस्ट्रार की गई और जो सिलेक्शन का मेरिट था उसको जो है वो बाला ताक रखते हुए जो पोस्टिंग हैं वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से जो है वो की गई हैं। और सीनियर रजिस्ट्रार न्यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी और इसके साथ साथ एनेस्थीसिया के जो बड़े पैमाने पे जो डॉक्टर्स हैं जिनको सीनियर रजिस्ट्रार जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती किया गया और इनका जो ऑर्डर ऑफ मेरिट है वो भी पीपीएससी की जानिब से जारी किया गया और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को जो है वो भिजवा दिया गया। अब रूटीन जो थी इससे पहले जो मामूल के मुताबिक ऑर्डर ऑफ मेरिट के मुताबिक जो पोस्टिंग है वो जो है वो हर डॉक्टर की जो कॉन्सेंट है उसकी वो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी जो है वो लेकर उसके मुताबिक जो है वो मेरिट के मुताबिक इनकी पोस्टिंग की जानी थी। लेकिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जो अफसरशाही है उसकी जानिब से मेरिट को जो है वो बिल्कुल बाला ताक रख दिया गया और उस पर सिफारिश और मुबैना तौर पे जो असर और रसूख है जो इस हवाले से जो अपना जो मुबैना मफाद है उसको मद्देनज़र रखा गया है और बिल्कुल मेरिट की धज्जियाँ बखेर दी गई। ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है उसके बजाय जो है वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल जो नंबर के ऊपर आने वाले डॉक्टर्स हैं उनको जो है वो बड़े टीचिंग अस्पतालों में नवाज दिया गया, वहाँ पे सीनियर रजिस्ट्रार तैनात किया गया है इन स्पेशलिटीज़ का और जो फर्स्ट जो टॉप मेरिट के हामिल डॉक्टर्स थे जो कि सीनियर रजिस्ट्रार सेलेक्ट हुए उनको दूर दराज अस्पतालों में जो है वो फेंक दिया गया है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो न्यूरो सर्जरी, इसके अलावा जनरल सर्जरी और एनेस्थीसिया के जो सीनियर रजिस्ट्रार पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती हुए और उनका टॉप मेरिट है वो अब दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उनकी जानिब से दर्जनों की तादाद में सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ मिनिस्टर को और जो है वो तहरीरी तौर पर जो है वो इस सूरत हाल से आगाह किया गया, दरख्वास्तें दी गई हैं दर्जनों की तादाद में, लेकिन इन पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और ज़राए के मुताबिक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जो अफसरशाही है उसने ये तमाम तर जो दरख्वास्तें हैं उनको भी जो सर्द खाने की नज़र जो है वो कर दिया है ताकि जो जिस तरह जिस सिफारशी कल्चर के तहत जिस मुबैना असर रसूख और मुबैना मफादात को मलूज़ खातर रखते हुए ये पोस्टिंग्स की गई हैं उसको जो है वो ज़राए के मुताबिक अब इंटैक्ट रखा जा रहा है और उससे महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की अफसरशाही जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जाहिद चौधरी थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे।